सोचिए, आप सुबह उठते हैं, एक्स यानी ट्विटर खोलते हैं। आपके पास दुनिया की खबरें जानने के लिए भरोसेमंद रास्ते हैं। बीबीसी, एआई, अल जजीरा या फिर रॉयटर्स। आपने रॉयटर्स टाइप किया @रॉयटर्स और अचानक एक लाइन सामने आती है, दिस अकाउंट हैज बीन विदहेल्ड इन इंडिया रिस्पॉन्स टू अ लीगल डिमांड। आप चौंकते हैं, सोचते हैं कि शायद कोई तकनीकी दिक्कत होगी, रिफ्रेश करते हैं, दोबारा वही लाइन। अब आप समझते हैं कि कुछ गड़बड़ है। रॉयटर्स यानी दुनिया की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित समाचार एजेंसियों में से एक, जिसकी रिपोर्टिंग पर दुनिया भरोसा करती है, वो एजेंसी अब भारत में ब्लॉक हो चुकी है और कारण कोई नहीं जानता, बस एक ठंडी सी लाइन, कानूनी मांग के तहत। अब इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि भारत सरकार ने साफ साफ कहा है कि उन्होंने ऐसा कोई नया आदेश नहीं दिया। अब सवाल यह है कि अगर सरकार ने नहीं कहा तो फिर यह किसने कहा? किसके आदेश पर भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में एक वैश्विक समाचार एजेंसी की आवाज बंद कर दी गई? और अगर समाचार को खुद ही नहीं पता कि ये किसने किया, तो पूरे देश के अंदर किसके पास इतनी ताकत है कि वो किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म को भारत में बैन करवा सके? एक तरफ एक्स यानी ट्विटर कह रहा है कि उसने ये कार्रवाई भारत सरकार की लीगल डिमांड पर की है, वहीं दूसरी तरफ सरकार ये कह रही है कि हम तो कुछ नहीं जानते। मतलब सीधा है, या तो कोई झूठ बोल रहा है या फिर सच्चाई को छुपाया जा रहा है, और दोनों ही सूरतें खतरनाक है। अगर एक्स गलत जानकारी दे रहा है तो ये सीधे सीधे टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म की नैतिक जिम्मेदारी पर सवाल उठता है, और अगर सरकार जानकारी छुपा रही है तो ये साफ तौर पर डिजिटल सेंसरशिप है, वो भी बिना पारदर्शिता के। अब यहाँ से कहानी गहराइयां पकड़ती है। क्या ये पहली बार हो रहा है? जवाब है नहीं। इससे पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चंस को बैन किया गया। अल जजीरा के पत्रकारों को कई बार रिपोर्टिंग से रोका गया। इंटरनेट शटडाउन और ट्विटर अकाउंट्स को ब्लॉक करने की घटनाएं अब आम हो गई हैं। तो क्या ये रॉयटर्स पर कार्रवाई उसी पैटर्न का हिस्सा है? क्या अब जो भी वैश्विक मीडिया भारत की आलोचना करेगा उसे चुप कराने की नीति अपनाई जाएगी? दरअसल रॉयटर्स ने बीते कुछ हफ्तों में भारत से जुड़े कई संवेदनशील मुद्दों पर रिपोर्टिंग की है। मणिपुर हिंसा, जम्मू कश्मीर की स्थिति, मुसलमानों के खिलाफ कथित भेदभाव और इजराइल गाजा युद्ध में भारत की पोजीशन जैसे विषयों पर उनकी रिपोर्ट आई। ये सभी मुद्दे सरकार की छवि के लिए चुनौती बन सकते हैं, और यहीं से शक गहराता है। क्या ये ब्लॉकिंग इन रिपोर्टर का नतीजा है? क्या किसी को ये खबर नागवार गुजरी, फिर चुपचाप एक्शन ले लिया गया? अब सरकार कह रही है कि उसने ऐसा कोई नया आदेश नहीं दिया, लेकिन यहाँ खेल नया शब्द पर है। क्या कोई पुराना आदेश था? क्या पहले से तैयार कर एक सूची थी जिसमें समय आने पर एक्शन लिया जाना था? या फिर ये मामला उन अनऑफिशियल इशारों का है जहाँ कोई कागज पर आदेश नहीं देता, लेकिन कंपनियों को फोन या मेल में समझा दिया जाता है कि क्या करना है? ऐसी स्थिति में कंपनियां खुद ही कार्रवाई कर देती हैं ताकि आगे कोई विवाद ना हो। अब जरा सोचिए, क्या ये लोकतंत्र की सेहत के लिए अच्छा संकेत है? क्या हम एक ऐसे दौर में पहुंच गए हैं जहां सरकार कहती है हमने नहीं किया और टेक प्लेटफॉर्म कहते हैं सरकार ने किया, और जनता के पास इन दोनों में से किसी को भी चुनौती देने का कोई सीधा रास्ता नहीं है? ये सिर्फ रॉयटर्स का मामला नहीं है, ये पूरी सूचना प्रणाली की पारदर्शिता और जवाबदेही का मामला है। अगर आज एक एजेंसी ब्लॉक हो जाती है तो कल कोई और हो सकती है, और परसों शायद आप या मैं। ये सिर्फ रॉयटर्स का मामला नहीं है, ये पूरी सूचना प्रणाली की पारदर्शिता और जवाबदेही का मामला है। अगर आज एक एजेंसी ब्लॉक हो जाती है तो कल कोई और हो सकती है, और परसों शायद आप और मैं। यह सिलसिला अगर बिना जवाबदेही के चलता रहा तो एक दिन आएगा जब अभिव्यक्ति की आजादी सिर्फ संविधान की किताबों में ही बची रह जाएगी, जमीन पर नहीं। एक्स ने कोई विस्तार से जानकारी नहीं दी है, ना आदेश की तारीख, ना उसमें लिखी वजह, ना ही यह बताया कि ब्लॉकिंग कितने समय के लिए। कोई ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट नहीं, कोई नोटिस नहीं, सिर्फ एक लाइन, कानूनी मांग। यही वो सिस्टम है जिसमें लोकतंत्र की हत्या सबसे चुपचाप तरीके से होती है। आपको पता ही नहीं चलता कि कौन सी जानकारी आपसे छीन ली गई। रॉयटर्स का बैन एक टेस्ट केस है। देखा जा रहा है कि कितना विरोध होता है। क्योंकि रॉयटर्स सीधे आम जनता से नहीं जुड़ा है तो शायद ज्यादा शोर नहीं मचेगा, और अगर विरोध नहीं हुआ तो कल को कोई स्वतंत्र यूट्यूबर, कोई वेबसाइट, कोई पॉडकास्टर या कोई फेसबुक पेज जिसे सरकार पसंद नहीं करती उसे भी बंद किया जा सकता है। क्योंकि जब एक बार चुप्पी की आदत लग जाए तो तानाशाही धीरे धीरे नॉर्मल बन जाती है। अब इस सब के बीच असली सवाल यह है कि क्या भारत का डिजिटल स्पेस अब भी लोकतांत्रिक है? क्या सोशल मीडिया जो एक समय नागरिकों की आवाज बना था अब सरकारों का हथियार बनता जा रहा है? और सबसे जरूरी, क्या सरकार सचमुच जवाबदेही है? क्योंकि अगर जवाब नहीं मिला कि रॉयटर्स का अकाउंट किसके कहने पर ब्लॉक हुआ तो फिर हमें मान लेना होगा कि अब सवाल पूछने की आजादी भी एक खतरनाक काम बन चुकी है।
तो कैसी लगी आपको जानकारी, क्या लगता है आपको कि रॉयटर्स को भारत में क्यों बंद किया गया? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहे वन नेशन वन न्यूज।